कोई ऐसा बच्चा जिसको भी रिसेंटली मार पड़ी हो टीचर से, वो किस किसने प्यार लिया टीचर से? इतनी रिस्पेक्ट, देखे ना, प्यार सबने लिया, मार किसी किसी ने भी नहीं। मेरे ख्याल से बहुत से ऐसे बच्चे जिन्होंने मार खाई नहीं है आज के दिन, लेकिन प्यार सबने लिया प्यार। क्यों लिया? हम अपनी नजर में टीचर को टीचर तब समझते हैं जब हमें वो पसंद होना शुरू हो जाता है। ऐसे ही है जी, हम टीचर को टीचर तब मानते हैं जब वो हमें खुशी देता है, ठीक है ना। हम टीचर को टीचर तब समझते हैं जब वो हमारे मुताबिक काम करना शुरू कर देता है। हम टीचर को टीचर तब मानते हैं जब वो हमें हंसाता है। तो टीचर को हम टीचर तब मानते हैं जब वो हमारी सोच के मुताबिक काम करना शुरू करते हैं। ऐसे ही है जी, ये हमारा मुआशरा है ना। हम टीचर को ना टीचर तब मानते हैं जब वो हमें पता क्या करता है, हमें काम कम देता है। ऐसे ही है, ऐसे ही है। मुझे ये बताएं, कुछ ज्यादा जिसको काम मिलता हो, जो टीचर ठोक के काम देता हो, वो बच्चे को पसंद होता है? नहीं होता। एक तरीका है, मैं बच्चों को बड़ा काम देता हूँ लेकिन बच्चे मुझे बड़ा पसंद करते हैं। उसकी क्या रीजन है? मैं ठोक के काम देता हूँ बच्चों को, तुमने ये भी करके आना है, 3 दफा घर से करके आना है, आते साथ ही तुमने मुझे दिखाना है, फिर वो भी करना है, रिवाइज भी करना है, जुबानी भी लिख के दिखाना है। लेकिन वो मुझे पसंद फिर भी करते हैं, वो मेरा लेक्चर नहीं छोड़ते। वो क्यों? उसकी क्या रीजन है? उसकी रीजन पता क्या है? कि मैंने उन बच्चों को एक चीज समझाई है। बच्चे मेरी कोई बात समझ ना आना है, टीचर की या मेरी या किसी की भी कोई भी बात समझना है, हम उसको टीचर मान लें कि वो टीचर है। जब आप पहले दिन आए थे ना, तो पहले दिन बड़े कंफ्यूज थे। ऐसे ही है ना, पहले दिन हमें बड़ी अजीब हो रही थी, हम देख रहे थे यार ये क्या अजीब, ये एक माहौल अजीब सा लग रहा था ना। घर से जब हम बाहर जाते हैं तो माहौल बड़ा अजीब सा लगता है ना, सेटलमेंट नहीं होती जल्दी, हम कंफर्ट नहीं होते जल्दी। ऐसे ही है ना, हम ऐसे सेफ जोन में नहीं होते, हम ऐसे लगता है जैसे पता नहीं कहीं पे आ गए और अब पता नहीं क्या होगा, ठीक है। अब क्या होता है कि कुछ देर के बाद ना हमारे दोस्त बनना शुरू हो जाते हैं। वो कहते हैं तुम कहाँ से आई हो? मैं यहाँ से आई हूँ। अच्छा, तुम्हारी जो पोनी है ना बड़ी अजीब बनाई है, जिसने बनाई है ना, होता है ना, ये बातें शुरू हो जाती है ना। यार तुम्हारे पास मार्कर नहीं है? हाँ नहीं, ये मेरा वाला ले लो। होता है ना ऐसा। यार तुम्हारे पास रेजर भी नहीं है? चलो मेरे वाला ले लो। अच्छा, वो कुछ देर के बाद ना थोड़ी देर के बाद वो उसके पास वो भी नहीं होता ना, एक शीट भी नहीं होती, वो शीट उसे मांगने लगते हैं, कहते तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है? चलो मेरे पास कुछ भी नहीं है, तो चलो मैं तुम्हारी हेल्प कर देती हूँ, ठीक है। तो वो करने के बाद क्या होता है, अटैचमेंट हो जाती है, अटैचमेंट के बाद यारियां दोस्तियां हो जाती है, ऐसे ही फ्रेंडशिप हो जाती है। और फ्रेंडशिप के बाद जब वो अगले दिन आती है, तो अगले दिन आने के बाद क्या होता है, वो पहला वाला दिन जो 24 घंटे गुजरने के बाद हम आते हैं, वो 24 घंटे जो पहले गुजरे थे वैसा 24 घंटे वाला टाइम दोबारा क्रिएट नहीं होता। फ्रेश हो गए ना। एक बात याद रखिएगा, जब टीचर को घूर के देखते हैं ना, तो पता क्या होता है, टीचर कंफ्यूज नहीं होता, टीचर को खुशी हो रही होती है, यार ये बंदे मुझे कितनी हसरत से देख रहे हैं, ठीक है, आज कुछ नया मिलने वाला। एक बात याद रखिएगा, जब भी टीचर के पास जाइएगा ना, ये जरूर सोच के जाइएगा आज मैंने कुछ नया सीखना है, ठीक है जी। मैं एक चीज बनाने लगूं, डिफाइन आप करेंगे कि वो चीज क्या है, ठीक है। वो हो सकता है डब्बा या गिलास लगा लें या जग लगा लें या कुछ भी लगा लें। अच्छा जी, इसके अंदर मैं डालने लगूं जामे शीरी डालने लगूं, ठीक है। रेड कलर का होता है ना, रेड कलर का ही होता है ना जामे शीरी, सर्दियों में जामे शीरी पीने लगे, ठीक है जी। अच्छा जी, ये फिल हो चुके हैं, ऐसे ही है ना, ये फिल हो चुके हैं ना, यार फिल हो चुके हैं ना। अगर मैं इसके अंदर और पानी डालूं, ठीक है, मैं इसके अंदर और पानी डालूं तो क्या होगा, यहां से क्या करेगा, बाहर निकल जाएगा। क्यों? पानी क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा।
सेम इसी कंडीशन में रहते हैं, सेम। हमें कोई बता देना यार परिजान की कौन सी एपिसोड चल रही है, मुझे सब पता है। हम कहते हैं यार तुम्हें ये चीज सीखनी चाहिए, मुझे सारा ही पता है। हम इस कंडीशन में रहते हैं। तुम हमारी अम्मा ना बनो, ठीक है, हमें सब पता है। कहते हैं ना, कहते हैं कि नहीं कहते? कहते हैं ना, तुम कुछ ज्यादा ना बना करो, तुम अपनी लिमिट में रहा करो, मुझे सब पता है। तुम कितने पानी हो मुझे ये भी पता है, ठीक है। हम ये वाली कंडीशन में रहते हैं ना। जब हम इस कंडीशन में रहते हैं ना, तो क्या होता है, जो हमें सीखने की बातें हैं वो क्या होती हैं, बाहर गिरना शुरू होती है। मतलब हमारे अंदर नहीं आती वो वाली बातें, हम सीख नहीं पाते वो वाली बातों को, ठीक है। कभी वो वाली कहानी सुनिए, शेर है शेर है शेर है शेर है। जब सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं तो वो कहता है कोई नहीं आया, कोई नहीं आया, होता है ना ऐसा, है ना। वो फिर दोबारा कहता है शेर है शेर है शेर है शेर है। फिर जब सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं फिर क्या करते हैं, कोई नहीं आया, कोई नहीं आया। एक दिन वो ओरिजिनली कह रहा होता है, वो शेर आ गया यार, मुझे जान बचाओ। हाँ जी, कौन आता है? कोई भी नहीं आता। इसीलिए जब हम अपनी फजूल सी बातों को क्या कर रहे होते हैं, यहाँ पे जगह दे रहे होते हैं ना, और ये फुल हो चुकी होती है फजूल सी बातों से, हम इसको खाली नहीं करते, हम इसको खाली नहीं करते। हम टीचर की बात को एक्सेप्ट पता क्यों नहीं करते, क्योंकि हम भरे हुए होते हैं, ठीक है। हम खाली नहीं होते। एक बात याद रखिएगा, जब आप इसको खाली कर देंगे ना, अब क्या इसके अंदर डालेंगे तो आ जाएगा। इसके अंदर जो मर्जी डालें वो इसके अंदर आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह जिस तरह एक ग्लास की लिमिट होती है ना, इसी तरह अगर फॉर एग्जांपल लगाएं कि एक जग की लिमिट होती है कि उसके अंदर 4 गिलास नहीं आना है। आपकी 1.5 लीटर बोतल के अंदर कोई 7 गिलास आते हैं शीशे वाले बोतल के, ठीक है। उसके अंदर 8वां डालने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा, बाहर आ जाएगा। बच्चे इसी तरह जब आप अपने टीचर की बात को अब्सॉर्ब करने की कोशिश करते हो ना, इसके अंदर लेके आते हो, जब आप खुद फील होगे तो बात नहीं आएगी, बात आपकी अंदर नहीं आएगी, मतलब ज़हन में नहीं आएगी, बैठेगी नहीं। आप पता क्या करोगे, यार टीचर कह के चलेंगे, मुझे सारा पता ये तो टॉपिक मुझे पहले ही आता था, मुझे सारा पता था। फिर हम दूसरे को फोन ही मार के कह रहे यार देखा मुझे सारा आता, मैं तुम्हें कह नहीं रही थी टीचर ने यही बात करनी। लेकिन कल जब टीचर ने काम चेक करना होता है तो क्या होता है, वो क्रॉस लग जाता है। क्यों? क्योंकि हमें सब जो पता होता है। समझ आ गई? समझ आ गई? इससे हमें एक लेसन मिलता है, पता क्या, जब आप इंस्टीट्यूट इदारे में आते हो ना, जब आप इंस्टीट्यूट में आते हो, इदारे में आते हो, यूनिवर्सिटी में आते हो, कॉलेज में आते हो, अपने आप को आपने क्या करके आना होता है, खाली, एम्प्टी, खाली करके आना होता है। जब आप अपने आप को खाली करके आते हैं तो फिर आपको नॉलेज मिलता है। क्या होता है, नॉलेज मिलता है, तो समझ आ जाती है। आपको स्कूल का काम मिलता है, समझ आ जाती है। आपको इंस्टीट्यूट का काम मिलता है, समझ आ जाती है। आपको स्कूल घर का काम मिलता है, वो आपको समझ आ जाती है, ठीक है। बाहर नहीं निकलता उधर, ये जब समझ आ जाती है फिर बाहर नहीं निकलता, ठीक है। एक बात याद रखिएगा, टीचर की बात जब समझ आ जाती है ना, समझ लो कि टीचर के पढ़ाने के जो पैसे हैं वो पूरे हो चुके हैं, मतलब उसको मजा आता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरी बात आपको समझ ही ना आए और मैं आधे घंटे के बाद बस यहाँ से चला जाऊँ और आप याद ही ना रखो मुझे, तो क्या मेरे यहाँ कहने का कोई फायदा होगा? नहीं हुआ ना। बिलीव करो कि मैं कल अपनी क्लास में पढ़ा रहा था, इसी तरह इसे बड़ा कोई डाइस था, वहां पे खड़ा होकर मैं पता क्या कह रहा था बच्चों को, बच्चे जरा इधर आके देखो ये जो सारी चीजें हैं ये क्यों रखी हुई है, ये जो 3 कलर के मार्कर हैं ये क्यों रखे हुए, ये जो क्लीनर है ये क्यों रखा हुआ है, ठीक है। ये वैसे नहीं रखे हुए ना, ये आपको बताने के लिए रखे हैं कि ब्लैक मार्कर से कैसे पढ़ाते हैं, ग्रीन से या ब्लू से या रेड से कैसे पढ़ाते हैं, और इस मार्कर से कैसे। समझ आ गई? इससे बच्चा क्या होता है, नॉलेजेबल होता है, उसको पता चलता है हाँ हमारी, हम अब पता क्या, लास्ट टाइम मैं एक इदारे में पढ़ा के आया तो हम मेरे पास ये 3 मार्कर नहीं थे, मैंने अपनी क्लास में ये 3 मार्कर रखे। एक बच्चे ने मुझसे सवाल किया, अब सब ये 3 मार्कर क्यों है? मैंने कहा इसलिए कि आपको बिल्कुल समझना है कि ये 3 मार्कर क्यों है। वो समझ गया कि हमारे समझाने के लिए रखे। समझ आ गई? बच्चे जब आप खाली नहीं होते ना, जब आप भरे हुए होते हो तो क्या होता है, कोई भी चीज दिमाग में नहीं आती,
फॉर एग्जाम्पल आप 24 घंटे तक नहीं सोए, 24 घंटे सोए ही नहीं, क्या होगा? क्या होगा? कमाल की नींद आएगी, आएगी ना। और मैं को नहीं सोना, जब आप इस तरह करने लगो मैं आपको उठा दूं, समझ आ गई? मैं आपको उठा दूं, आप कहोगे क्या मुसीबत है। एक टाइम पे हो सकेगा कि आप लगा भी दो, होगा ना कि यार ये मुझे सोने क्यों नहीं दे रहा है बंदा, समझ आ गई? तो बच्चे कहने का मतलब ये है कि हम अपनी नींद से फुल हो चुके हैं। अब फॉर एग्जांपल आपने पूरी नींद कर ली है, ये नींद पूरी करने के बाद अब मैं आपको कहूं यार 24 घंटे काम करना है, तो कर लोगे ना? कर लोगे, क्यों? क्योंकि आपकी 24 घंटे की नींद पूरी हो चुकी है। बच्चे कहने का मतलब क्या है कि जब हम इस कंडीशन में आते हैं ना, इस कंडीशन में आते हैं, खाली होके आते हैं, हम अपने दिमाग को ये समझा के आते हैं यार हमने टीचर से बहुत कुछ सीखना है, तो हम बहुत कुछ सीखते हैं। जब हम यही कहते हैं ना घर से जाके यार टीचर ने तो वही काम करवाना था, तो इसका मतलब ये है कि अच्छा शादी में कौन कौन गया लास्ट टाइम? हैंड रेस करें था शादी में, किसी ने बुलाया नहीं? कभी तो गए हैं ना शादी में, क्या सोच के जाते हैं शादी में? एग्जैक्टली वो देखिए मैं आपने कह रही खाना खाने। अच्छा तो खाना खाने जब हम जाते हैं तो क्या खा के आते हैं? चावल भी खाते हैं, कोरमा भी खाते हैं, खीर भी, फिरनी भी, कुल्फा भी, लिसा बोतल एक झूठी करके रख देते हैं, दूसरी पी लेते हैं ताकि ये कोई ना पी, ऐसा ना करते हैं ना। हम सब कुछ खा पी के क्या करते हैं? आते हैं, क्योंकि हम सोच के क्या जाते हैं? हमने खाने पीने जाना है। एक बात याद रखिएगा, सारी शादियां खाने वाली नहीं होती, ठीक है? पैकेट पॉकेट में रख के फिर जाया, ठीक है? ये हाँ सीरियसली मैं मजाक नहीं कर, चाहे 10 रुपए रखें, चाहे 20 रुपए रखें, चाहे 30 रुपए रखें, चाहे 40 रुपए रखें, चाहे 50 रुपए रखें, जब आप किसी के घर जा रहे हैं ना खाली हाथ नहीं जाना। स्पेशली टीचर, मुझे बड़ी खुशी हुई कि ये ऑफिस के अंदर इतना ढेर लगा हुआ है, किसका? गिफ्ट्स का कितना ढेर लगा हुआ है। क्यों है? कि ये मोहब्बत दी हुई वापस आ रही है। बच्चे कहने का मतलब ये है, आपने अगर सीखना ना मैं भूल से सीखे कि यार वो इतनी मोहब्बत बांटती हैं, उनको मोहब्बत कितनी मिलती है। हमेशा जो बड़ा बंदा होता है ना, बड़ा बंदा, उसी पे उंगलियां उठ रही होती है, यार तुम नहीं कर सकते, तुम ऐसे नहीं हो, तुम फलाना हो, तुम धमकाना हो, तुम्हारी शक्ल अजीबो गरीब है, तुम्हारे पाँव अजीबो गरीब है, लेकिन वो दुनिया के सामने स्टार होता है, ठीक है? हम चांद के तारे तोड़ने की बातें क्यों करते हैं? तोड़ के क्यों नहीं ले जाते? सोचिए, क्योंकि वो हमारे पहुंच से बड़े दूर होते हैं ना। लेकिन एक दिन हम उन्हीं सितारों की तरह चमक रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि हमें चमकाने वाला एक टीचर होता है जो हमें चमकाता है, और हम मान लेना कि यार वो टीचर वाकई चमकाता है, तो फिर आप चमकते हैं। अब कहे ना नहीं यार सारे टीचर एक जैसे ही होते हैं, बट सारे टीचर आपकी नजर में एक जैसे ही होंगे, समझ आ गई? सारे अगर आपको मैम गुल भी ऐसी हैं, मुझे बाकियों का तो नाम नहीं आता, ये भी ऐसी हैं, ये भी ऐसी हैं, ये भी ऐसी हैं, ये भी ऐसी हैं, तो इसका मतलब आपकी जो कैटेगरी है ना, कैटेगरी के अंदर कोई स्पेशल नहीं है। अगर मैं कहूँ किस किस की मैम जो है मैम गुल फेवरेट है, हैंड रेज करें, सबकी होंगी, सबकी होंगी, ठीक है जी। मैं अपनी क्लास में खड़ा होऊंगा तो सारे मेरे लिए हाथ खड़ा करेंगे, क्या ख्याल है? समझ आ गई? कम लोग होते हैं जो हर इदारे में जाते हैं और कहते हैं सर मैं आपका स्टूडेंट हूँ। मैं परसों चौथ में, बल्कि परसों जो नहीं, कुछ दिन पहले ब्राइट फ्यूचर स्कूल का ना ये लाल मैरिज गार्डन में वो था, सेलिब्रेशन थी। यकीन करो मैं एंट्रेंस से लेकर स्टेज तक जब तक गया ना, मैं सलाम ही करता गया उन लोगों बच्चों से। क्यों? वो बच्चों ने इतनी रिस्पेक्ट दी कि सर आप एक दफा आए थे, आपने इतनी अच्छी बात की थी, सर आप एक दफा आए थे, आपने एक इतनी ज्यादा बातों में मैंने ना एक बात सीखी थी। अच्छा यार सर सेल्फी हो जाए, सर ये हो जाए, सर यकीन करो कि इतना मजा आया। और मैं सलाम ले थक गया कि यार कोई कहाँ से आ रहा है बच्चा। ये वली साहब जो आपके सामने खड़े हैं, ये कहीं दूर खड़े थे, ठीक है? मेरे पास अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक है, अस्सलाम वालेकुम सर। क्यों? यार ये मोहब्बत बांटी हुई वापस आती है। कभी बॉल को दीवार में मारो और क्या करेगी वो बॉल? क्यों? निशाना पक्का हुआ तो मुंह पे लगेगी, नीचे बैठ जाना, ठीक है, उसका भी हल है। लेकिन वो वापस क्यों आई है? एक्शन का रिएक्शन होता है ना, न्यूटन लॉ, कभी
मेरे ख्याल से कोई 9th 10th वाले जानते हो। एक्शन का रिएक्शन होता है ना, बॉल दीवार में मारो तो क्या करती है, वापस आती है। क्यों वापस आती है, क्योंकि रिएक्शन हो रहा होता है। ठीक है, आप मिरर के आगे खड़े होते हैं, आपको अपनी तस्वीर क्यों नजर आती है, मैम बोल क्यों नहीं आ जाती आगे, सोचे आप ही आते हो ना, क्योंकि आप ही सामने खड़े हो। समझ आ गई। अब देखो, आप सामने खड़े हो के आप ही नजर आ रहे हो। अब दी हुई, अब फॉर एग्जाम्पल अगर आपने किसी को रिस्पेक्ट दी है ना, आप जनाब से बात किया तो वो आपसे क्या करेगा, आपसे ही बात करेगा, यार कैसी हो, वो भी यही कहेगी यार कैसी हो, वो यही कहेगी कि आप कैसी हो। समझ आ गई। वो भी यही कहेगी कि यार कैसी हो। ठीक है, वो भी यही कहेगी कि यार कैसी हो। ठीक है, अब आप कहोगे ना यार तुम्हारी अम्मी कैसी है, वो भी तुमसे यही कहेगी यार तुम्हारी अम्मी कैसी है। ठीक है, समझ आ गई है जी, समझ आ गई। इसी तरह टीचर भी होते हैं। आप लोग इतनी मोहब्बत करते हो ना मैम गुल के साथ, मैं मान नहीं सकता कि मैम गुल ने आपके साथ मोहब्बत ना की। एक एक बच्चे के ऊपर उनकी नजर होती है। क्यों, वो एक एक स्टूडेंट को अपना बच्चा समझती है। क्यों, टीचर की क्वालिटी होती है। ठीक है, एक टाइम ऐसा आता है, एक टाइम ऐसा आता है कि उसके लिए वो टीचर बहुत आला होता है, लेकिन जब वो टीचर को छोड़ के किसी और टीचर के पास जाता है ना, क्योंकि ये दुनिया टीचर से अच्छा टीचर मिल जाता है, लेकिन टीचर टीचर ही होता है। चाहे वो आपको अच्छा मिले, चाहे वो आपको बहुत अच्छा मिले, चाहे उससे भी अच्छा मिले, टीचर टीचर ही होता है। लेकिन अब मुझे एक बात बताओ, ये जो मैम गुल है, ये नर्सरी क्लास या प्रेप क्लास वाले या 1-2 क्लास वाले बच्चे हैं जो 9-10 तक पहुंचे हैं, वो किस तरह पहुंचे हैं। कभी कभी आप डॉक्टरेट में लिखा करते थे ना, इस तरह करके, और मैम गुल आपको गोद में बिठा के और इसके ऊपर कहती थी इसके ऊपर लिखो। ये तो मुझे भी लिखना नहीं आ रहा, ठीक है, इसके ऊपर लिखो। अगर नहीं लिखते थे तो क्या होती थी, एक जोर से आती थी। ठीक है, अब वो टीचर जिन्होंने लिखना सिखाया, अब वो जब पूरी जिंदगी ए लिखेगा ना, तो इसका सवाब किसको जाएगा, मैम को। सोचें कि मैम को क्यों जाएगा, क्योंकि उन्होंने आपको, अगर आप ए बड़ा स्टाइलिश लिखते हैं ना, ठीक है, ये क्रिएटिविटी भी किसकी मरहूने मिन्नत होगी। क्यों, ये जो अली मद्दा होता है ना, अली मद्दा, ये लिखना बड़ा कम बच्चों को आता है कि अली मद्दा और अलिफ में फर्क बड़ा मुश्किल होता है। ठीक है, ये छोटी उम्र में बड़ा मुश्किल होता है समझाना कि अली मद्दा क्या होती है और अलिफ क्या होता है। अगर इसको अली मद्दा आप और आप में क्या फर्क होता है, दूसरा वाला आप लगा लो, अली मद्दा हटा दो। ठीक है, अब मैं लिखूं आप, तो वो आप नहीं होगा, तो वो क्या होगा, समझ आ गई। अब अली मद्दा आप, ये जो आप है, ठीक है, अब आप बना, ये जो आप बने, असल में ये आप जो है ना, ये आप खुद बने। समझ आई कि ऊपर से गुजर गई। जब आप लिखते हैं ना, इसका मतलब आप अपने आप को लिख रहे हैं। अब कोटेशन पता क्या, आपसे मुंसलिक चीजें आपके होने का सबूत देती हैं। आप कैसे हैं, आप अपनी मैम को देखें कैसी हैं। तो मैं क्या कह रहा था कि टीचर आपकी जिंदगी में ए फॉर एप्पल और बी फॉर बॉल से स्टार्ट होता है और कहां तक जाता है, कब्र तक जाता है, कब्र तक आपके साथ जाता है। क्यों, क्योंकि जब आप ए फॉर एप्पल और बी फॉर बॉल से सीखते हैं ना, तो आपकी जिंदगी का एंड कहां पे होता है, कब्र पे होता है। आपने पूरी जिंदगी एक टीचर से पढ़ा होता है, टीचर से पढ़ के आप कितनों को पढ़ा रहे हो। अब देखो, मैं अगर फॉर एग्जांपल मेरे, अगर मैं अपना सोचूं तो मैंने कितने स्टूडेंट्स पढ़ा दिए हैं, लातादार, कि कहीं कहीं पे 800-900 बंदा भी बैठा हुआ है और मैं बात कर रहा हूँ, कहीं कहीं पे 400 बच्चा भी बैठा हुआ है तो मैं बात कर रहा हूँ, कहीं पे 200 बच्चा भी बैठा है तो मैं बात कर रहा हूँ, कहीं पे 2 बच्चे भी बैठे हैं मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने कोई इस पिछले महीने में कोई 150 टीचर मैंने पढ़ा दिए, 150 टीचर। आप YouTube पे जाके देखें तो सही कि मैं किस तरह पढ़ा रहा हूँ। समझ आ गई। तो क्यों है ये, ए फॉर एप्पल बी फॉर बॉल से स्टार्ट हुआ था काम, और आज अल्लाह का शुक्र आपकी लाइफ तो कभी छोटी हो जाती है, लेकिन आपका काम इतना बड़ा होता है कि मोहम्मद अली जिन्ना भूलता नहीं। आपका काम इतना बड़ा
होता है इलामा इकबाल नहीं भूलता, आपका काम इतना बड़ा हो जाता है ईदी नहीं भूलता, आपका काम इतना बड़ा होता है सिर्फ सैयद अहमद खान नहीं भूलता। क्या ख्याल है? आप तस्वीर के नीचे नाम भी लिखे ना, आपको फिर भी नहीं भूलता। क्यों? ईदी अपनी दोनों आंखें देने के बाद क्या करता है? वो कहता है यार ये आंखें अल्लाह ने बनाई थी, लेकिन मेरा काम क्या है, मैंने वो काम करके दिए, मैंने वो काम करके दिया लोगों को जो मेरा हक था, वो मैंने हक अदा किया। ए फॉर एप्पल बी फॉर बॉल से स्टार्ट हुआ था। आज क्या हुआ? पूरी दुनिया में एम्बुलेंस का सबसे बड़ा नेटवर्क हमारे पाकिस्तान में है ईदी का। सोचे, मैं कल की रिसर्च पढ़ रहा था यार, हमारे यहाँ पे ना एक पूरी कायनात में, इस पूरी यूनिवर्स में अमेरिका का एक बंदा है जिसका नाम है जैलब। क्या नाम है? जैलब। वो जैलब क्या करता है? वो जैलब का काम ये है, उसने पूरी दुनिया की कंट्रीज को उठाना है, उनके अंदर क्या क्या हो रहा है उसको, उसके पास इंफॉर्मेशन है कि अब फॉर एग्जांपल पाकिस्तान कितना डेवलप कंट्री है, ठीक है, वो क्या करेगा? वो पाकिस्तान की मेजॉरिटी को उठाएगा, वो पाकिस्तान के अंदर प्रोफेसर देखेगा कितने पीएचडी स्कॉलर हैं, ठीक है, 11,699 पीएचडी स्कॉलर है इन पाकिस्तान, ठीक है। अब पाकिस्तान में इतने स्कॉलर होने के बावजूद हमारी तालीम ठीक क्यों नहीं है? ये उसने सोचा है, ठीक है। अब उसने क्यों सोचा है? क्योंकि उसका काम ही है। वो कहां से स्टार्ट हुआ था? ए फॉर एप्पल बी फॉर बॉल। सारे ए फॉर एप्पल बी फॉर बॉल से स्टार्ट होते हैं, लेकिन बच्चे जब मरते हैं ना तो वो ए फॉर एप्पल और बी फॉर बॉल से कहीं आगे गुजर चुके होते हैं। समझ आ गई? अब देखो कि सी लिखना नहीं आता था ना, मैं कभी सी लिखना नहीं आता था, मैं डॉट लगा के देती थी, उसके ऊपर भी हम ठीक से नहीं लिखते थे। लेकिन एक टाइम ऐसा आता है कि जनाब 19 तोपों की सलामी के साथ ईदी को दफनाया जाता है। अब उससे कोई पूछता है कि यार तुम्हारी कामयाबी के पीछे किसका राज है? वो कहती है एक अम्मा का और एक इदारे का। अम्मा क्या होती है जी? अम्मा की डेफिनेशन क्या है? वो जो आपकी हर गलती को माफ करके सोते को उठ के कहती है जनाब ये दूध का गिलास आपके लिए था। क्या ख्याल है? होता है ऐसा? ऐसी बोटी जो आपको बड़ी पसंद है ना, वो हांडी में सबसे साइड पे करके छुपा के रखती है कि माँ ये मेरे पुत्र के लिए है, ये मेरी बेटी के लिए है, मेरी बेटी को पोटा बड़ा पसंद है, मेरी बेटी को गर्दन बड़ी पसंद है ना? होता है ना ऐसा कि छुपा के मामा रखती है। इमली आलू बुखारे की चटनी किस किस को पसंद है? खिलाने नहीं लगा, मैं वैसे ही पूछने लगा। हाँ अच्छा, तो वो छुपा के रखते ना मामा। क्या ख्याल है? वो आम का सीजन आ जाए ना, मैंगो का सीजन है ना, वो मैंगो अगर एक रह गया आपके हिस्से का, अगर वो आप ही खा ले तो लड़ाइयाँ पड़ जाती है ना, तूफान जलजले आ जाते हैं घर में, ऐसा ही है। तो सोचें कि कहीं अम्मा का किरदार बड़ा ज्यादा है। अम्मा ने हर बच्चे को उसके हिसाब से लेके चलना होता है, ठीक है ना। अब ईदी साहब ये पूरी अपनी जर्नी सफर करने के बाद क्यों कहते हैं कि यार मेरे पीछे एक अम्मा का हाथ था और दूसरा इदारे का हाथ था? क्यों था? सोचे। अब उनसे किसी ने पूछा ना कि क्यों था, उन्होंने कहा जब मैं स्कूल जाया करता था ना, मेरी अम्मा मुझे 2 आने देती थी। मेरी अम्मा मुझे 2 आने देती थी, एक आना खुद पे खर्च करने के लिए, दूसरा आना किसी और पे खर्च करने के लिए। कहते हैं ईदी साहब कहते हैं जब मैं एक आना बचा के लाता था ना, तो मेरी वालिदा मुझसे पूछती हैं कि ईदी साहब आप, अब्दुल सत्तार नाम था ना, अब्दुल सत्तार एक आना क्यों बचा के लेके आए? मैंने कहा माँ जी जरूरत ही एक आने की है। उसने कहा नहीं, 2 आने इसलिए दिए थे, एक आना खुद पे खर्च करने के लिए और दूसरा आना किसी और पे खर्च करने के लिए। लेकिन आने वाले वक्तों में वो दुनिया का इतना बड़ा नेटवर्क बना के जाता है कि जाने से पहले अपनी 2 आंखें भी इस कौम को देता है, और कौम को देने के बाद 19 तोपों की सलामी के साथ उसको दफनाया जाता है। उसका नाम अब्दुल सत्तार है। क्या ख्याल है बच्चे? कहीं ए फॉर एप्पल और बी फॉर बॉल से स्टार्ट हुआ था। मोहम्मद अली जिना कहीं ए फॉर एप्पल बी फॉर बॉल से स्टार्ट हुआ था, ठीक है। इलामा मोहम्मद इकबाल कभी ए फॉर एप्पल बी फॉर बॉल से स्टार्ट हुआ था। ये देखो कि यार हमने सोचना कैसे है। सीरियसली हमें समझ नहीं ना आती टीचर की, हम पता कहते हैं सही नहीं पढ़ा रहे आप, हमें समझ ही नहीं आ रही। होता है ना ऐसा? अजीबो गरीब से एक तो वैसे ही माशाल्लाह हमारे ऐसे होते हैं, और अजीबो गरीब से मुंह बना के पता कहते हैं टीचर मजे का नहीं है, मैम चेंज कर दें इनको, सही नहीं पढ़ाती, मजाक नहीं करती, है ना। लेकिन एक बात याद रखिएगा बच्चे,
वो कभी देखा बुरे से बुरा बंदा भी देखा? बुरे से बुरा बंदा भी हो ना, उसके अंदर भी एक अच्छाई होती है, अल्लाह पाक ने रखी होती है। मेरे पास कोई ऐसा स्टूडेंट आ जाए ना जिसको टीचर कहे यार फजूल है, मैं उसको गले से लगा के बताया यार तुम बड़े ग्रेट हो यार, तू जेंटलमैन, तू कमाल का बंदा। क्यों यार? सिर्फ टीचर के ये कहने से ना बच्चा पता है करता जेंटलमैन बनना शुरू हो जाता है। वो कहता मैं पता नहीं कितना बड़ा सुपरमैन, वो बंदा कहता मैं पता नहीं कितना बड़ा जनाब, मैं सुपरस्टार हूँ। वो पता नहीं क्यों समझता है मैं पता कितनी अचीवमेंट कर लूंगा, मैं कितना कामयाब हो जाऊंगा, सिर्फ टीचर के एक दफा कहने से यार तुम बड़े कामयाब हो गए। वो नहीं पढ़ता ना, वो पढ़ना शुरू हो जाता है। समझ आ गई? टीचर का इतना बड़ा रोल होता है। और यकीन करें, जब मैं एक क्वेश्चन आपसे करता हूँ कि कितने ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने टीचर को ये कहा मैम मुझे सिखाएं? मैम मुझे सिखाएं। स्कूल में करने क्या आते हैं, वैसे अकेडमी में करने क्या आते हैं? कल से पढ़ने नहीं आना आपने, ठीक है? आपकी मोजे लगने वाली। एक आपको ना एक मैं बड़ा खुलिया देने लगूं, आपने कल से अकेडमी नहीं आना, ठीक है? बताने लगा, कल से पढ़ने नहीं आना, कल से अपना ना सोच के आना है, हमने सीखना है, लर्न करना है। मैम मुझे ये बताएं आप इतना अच्छा कैसे पढ़ा लेती हैं? सोचे मैम आप इतना अच्छा मैथ कैसे करवा लेती हैं? आपको एग्जाम्पल कहाँ से आती है? आपको बातें कहाँ से आती हैं? आप क्यों इतना अच्छा पढ़ा लेती हैं? मुझे जरा बताएं। मैम आपको मोहब्बत देना कितनी अच्छी आती है, जरा मुझे बताएं कैसे देते हैं? यकीन करें हमें क्वेश्चन नहीं करते। पता क्यों? जब हम एक आम से तालिब इल्म होते हैं ना, फिर हम एक आम से टीचर ही होते हैं। जब हम खास तालिब इल्म होते हैं ना, फिर हम खास टीचर भी होते हैं। समझ आई? हम अपने आप को कुछ समझते नहीं है ना, अपने मन में डूबकर पा जाओ सुराग जिंदगी। देखिए ना इकबाल कहते हैं कि यार हम अपने आप को देखते ही नहीं है। मैं अभी अपनी इंस्टीट्यूट में था, इदारे में था, 9th क्लास में मेरे सामने बैठी हुई थी। मैंने उनसे क्वेश्चन किया यार कौन कौन अपने आप को टाइम देता है? कौन कौन अपने आप को टाइम देता है? वो कोई 4-5 बंदे तो बहुत ज्यादा देती है पुत्र, तो वो 3-4 लड़के कहते हैं सर 40%, सर 60%। झूठ बोल रहे थे। मैंने वो कह भी दिया, मैं कह रहा तुम झूठ बोल रहे हो। लेकिन फिर मैंने अगला क्वेश्चन क्या किया, यार तुम लोगों को कितना समझते हो, लोगों को कितना टाइम देते हो? तो सारों के हाथ खड़े हो गए। क्यों सर? अभी सुबह मैंने किसी की पैंट की तारीफ की है, तुम्हारी पैंट बड़ी अच्छी। सर मैंने सुबह किसी की शर्ट की तारीफ की है, तुम्हारी शर्ट कितनी अच्छी। मैं कह यार कभी खुद पे गौर किया तुम कितने अच्छे हो? मैं कह तुम कितने कमाल हो? तुम मिरर के सामने खड़े हो गए कहो यार तुम बड़े प्यारे हो। मैंने तो लाख दफा कह चुका हूं अपने आप, ठीक है? क्यों? क्योंकि तुम प्यारे हो। कुरान कहता है ना लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम। यार तुम हसीन तरीन हो, तुम कमाल तरीन हो, तुम्हारी जैसी कोई और मखलूक नहीं है। तुम्हारा रंग काला तो फिर क्या हुआ? डॉक्टर अब्दुल कदीर का कौन सा चिट्टा रंग? अब्दुल सत्तार ईदी कौन सा चिट्टा गोरा था? कौन सी फायदा ब्यूटी क्रीम लगाते थे? वो बच्चे चिट्टे काला का रोला ही नहीं है। ये तो रोला स्किल का है, मेहनत का है कि जो जितनी रिस्पेक्ट टीचर को देता है वो उतना कामयाब हो जाता है, उतना चमकना शुरू हो जाता है। जरूरी नहीं है सिर्फ फायदा ब्यूटी क्रीम से बंदा चमकता है, ठीक है? क्या ख्याल है? गोल्डन बर्ड नहीं है? कौन कह रहे थे? अच्छा क्या है? और मुझे इतने नाम नहीं आते ना, मैं क्या करूं? वो मेरी एक स्टूडेंट है, उसका ब्यूटी पार्लर है, मैं उसको डेली मैं उससे क्लास लेता हूँ, फिर उसको क्लास देता भी हूँ। कभी टीचर को रिस्पेक्ट देंगे। देखो यकीन करें जो किसी के लिए क्लैप नहीं करता ना उसके लिए जमाने क्लैप नहीं करता, ये बात याद रखिएगा। जो किसी यकीन करें कि जिसके लिए जो किसी को ये नहीं ना कहता यार तुम बड़े कमाल हो, यकीन करें आपकी लाइफ में कोई ऐसा बंदा ही नहीं होता जो कहता कमाल। आपने भी कभी टीचर को कहा मैम आप बहुत कमाल का पढ़ाती हैं, रिस्पेक्ट तो सारी करते हैं, अदब के साथ तो सारे झुके खड़े होते हैं। वो ये कहता है मैं बहुत अच्छी हूं, अंदर कह रहे होते हैं अच्छा ही पढ़ाती है, काश आज छुट्टी कर ली थी। देखिए ना अब बहुत से ऐसे बच्चे जो छुट्टी में, ठीक है, ये उनका नसीब है। अब यहाँ पे टीचर के साथ बैठ के आप मेरी बात को फॉलो कर रहे हैं, सुन रहे हैं। अगर मैं कहूँ यार ये चीज होती ना आपकी लाइफ में, अब देखो ना जिंदगी बदलने के लिए एक जुमला काफी होता है बच्चे कि तुम कितने कामयाब हो सकते हो, यार तुम कितना बड़ा सोच सकते हो, यार तुम कितने आगे जा सकते हो, ये टीचर कह सकता है। यकीन करें टीचर जब ये कहता है ना कि यार तुम बड़े कमाल हो,
तुम्हारे अंदर ये वाली खूबी है, यकीन करो तुम अगर इस खूबी को क्या करो, थोड़ा सा अच्छी स्किल के साथ तुम इसको बनाओ ना, संवारो, तो क्या पॉलिश करो तो क्या कर सकते हो, तुम तबाही कर सकते हो, तुम कमाल कर सकते हो। यार तुम्हारा मैथ समझने का स्टाइल मुझे बड़ा अच्छा लगता है यार, तुम बड़ा अच्छा सुनते हो। हम यकीन करें, हम जो सुनते हैं ना वैसे ही हो जाते हैं। एक बात याद रखिए, अच्छा सुने, अच्छा देखें और अच्छा ही बोले। जब हम अच्छा नहीं देखते ना, फिर हम अच्छा दिखाते भी नहीं है। जब हम अच्छा सुनते नहीं ना, फिर अच्छा हम बोल भी नहीं सकते। ठीक है, हमने कभी गाली सुनी होती है, वो मुंह से कभी कभी निकल जाती है। हम चाह भी नहीं रहे होते, वो गाली निकल जाती है मुंह से। क्यों? मेरे मुंह से क्यों नहीं निकली, तेरी क्यों नहीं निकली? सोचे ना कि यार मैंने कभी सुनी नहीं है। हालांकि मेरे कानों में आवाजें आती है, मैं भी इसी मुआशरे का हिस्सा हूँ, मेरे कानों में आती है, लेकिन मैंने अपने कान की बाउंड्री लगाई हुई है। यार मैंने इनको नहीं सुनना, मैंने इग्नोर कर देनी, मैंने बिल्लो ढूंढे को इग्नोर कर देना। यकीन करें मैं गाने नहीं सुनता, मेरे पूरे फोन, ये फोन लगा हुआ, मेरे पूरे फोन के अंदर कोई गाना नहीं है। मेरे स्टूडेंट्स के हाथ में फोन होता है, गाना कोई नहीं है। क्यों? मैं सुनता ही नहीं। मैं कभी उदास होता हूँ तो मैं नेशनल एंथम सुनता हूँ, मैं जिंदा हो जाता हूँ दोबारा। यकीन करें मैं नाच सुनता हूँ। एक बच्ची ने कहीं पे सवाल लिखा हुआ है, सर नाच से मोटिवेशन कैसे लेते हैं, ये मैंने उसको जवाब देना है फिर कभी। तो बच्चे कहने का मतलब ये है कि कल से आपने सीखने के लिए आना है, कल से आपने सोचने के लिए आना है। आपने कहा ना सर मैंने कमर बस्ता बांधा है ना, यार मैंने कुछ नया सीखना है, मैम से नया क्वेश्चन करना है। यकीन करें जब आप मैम से नया क्वेश्चन करते हैं ना, अपने टीचर से नया क्वेश्चन करते हैं, टीचर आपके लिए तैयार हो गया। कौन ऐसा बच्चा है जो जिसको 15-20 मिनट लगते हैं एकेडमी आने में, सफर में नहीं, तैयार होने में? 1 2 3 मादर सारा आप बोल रहे हैं। अच्छा जी, जो अपने आप को टाइम नहीं देता ना बच्चे, ये बात याद रखिएगा, मेरी कोटेशन है, जो बंदा, जो इंसान अपने आप को टाइम नहीं देता, लोग उसे टाइम नहीं लेते। अपने आप को टाइम देना शुरू करें, अपने बारे में सोचना शुरू करें। यार मेरे अंदर अल्लाह ने क्या खूबी रखी है, सोचें। यार मेरा मैथमेटिक्स कितना अच्छा है, यार मेरी इंग्लिश की प्रोनाउंसिएशन कितनी अच्छी है, वर्डिंग कितनी कमाल की निकलती है। यार अल्लाह ने मुझे कुरान पढ़ने की सलाहियत कितनी अच्छी दी है। यार मैं हाफिज़ कुरान कितना अच्छा बन सकता हूँ। यार मेरे सर पे टोपी कौन सी अच्छी जचती है, यार मुझे टाई कौन सी अच्छी पहननी चाहिए, यार मुझे मेरा कोट का कलर कैसा होना चाहिए। हमने कभी सोचे नहीं, हम सारा बन से मार के पता क्या कर रहे होते हैं, यार मुझे बताना जरा मैं कैसा लग रहा हूँ। यकीन करें हमें अपने पे यकीन नहीं होता हम कैसे लग रहे होते हैं। मुझे अपने पे यकीन ना हो, यार मैं लेक्चर अच्छा नहीं देता, तो मुझे बताएं जरा, जमाना यकीन करेगा मैं लेक्चर अच्छा नहीं देता? क्यों? मुझे पहले, मैं कभी अपलोड करना हो ना अपना लेक्चर, मैंने यूट्यूब पे अपलोड करना होता है, उससे पहले मैं उसको 3 दफा सुनता हूँ, और 3 दफा सुन के ना मेरे दिल मेरे लिए क्लैप कर रहा हो, यार बड़ा अच्छा लगता है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप लोग करें, आप लोग अपनी मर्जी से कर लें, लेकिन कहने का मतलब क्यों करता हूँ, क्योंकि मैं अपने आप को टाइम देता हूँ। बच्चे मैं आपके लिए 2:30 बजे का रेडी होके बैठा हूँ, मेंटली तौर पे मैं कल का रेडी होके बैठा हूँ कि मैंने यार यहाँ पे बात करनी है। मैंने रात से अपने प्रोफेसर से परमिशन ली है, सर मैंने जाना है, मैंने मैम गुल की एकेडमी में पढ़ाना जा गया, मेरा लेक्चर है। उन्होंने कहा ठीक है कोई मसला नहीं। मैं कहा सर मैं इतना खुश नसीब हूँ, इस इदारे का नाम मैंने रखा है, दी दीन्स एकेडमी नाम मैंने रखा है, मुझे खुश, मेरे सीरियसली सर ने इस तरह शाबाश कहते यार 23 साल तेरी उम्र है, और तू आने वाले अगर 100 साल भी 50 साल भी जिएगा तो कितने नाम रखेगा? 50। सुन ले, अल्लाह इसकी जुबान मुबारक करे। लेकिन देखो ना कि यार अभी 23 साल उम्र में तुम इतना कुछ कर रहे हो, आने वाले वक्तों में कितना कुछ करोगे। सर A फॉर एप्पल B फॉर बॉल से स्टार्ट हुआ था, सोचिए आपने भी यहीं से स्टार्ट लिया यार, सोचिए कुछ यार हमने करना क्या। यकीन करें टीचर की रिस्पेक्ट के बगैर कुछ नहीं मिलता। ये नहीं कि सिर्फ अदब से खड़े हो जाओ, काम में कख ना करके दिखाओ, तिले का 2 करोड़ को सर मैं आपकी बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ, सर मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, हालांकि काम कुछ भी नहीं करते। टीचर को बच्चे कभी पसंद नहीं होते, बच्चे जो काम नहीं करते। आपको इस स्टेज से निकलना ही पड़ेगा। मैं अपने इंस्टीट्यूट में सब कुछ करता हूँ, मैं अपने इंस्टीट्यूट में ये जो भी मैंने बोर्ड साफ किया मैं वो भी करता हूँ। मैं अपने इंस्टीट्यूट में रैपर पड़े होते हैं मैं उठा लेता हूँ, बच्चे मेरे हाथ पकड़ लेते हैं, सर आप ये क्या कर रहे हैं। इंडिया में ना एक इदारा है,
इदारे का नाम मुझे याद आता है तो मैं बताता हूँ। बड़ी पुरानी कहानी है, किताब में लिखी हुई थी। उस स्कूल के बच्चे ना शूज पॉलिश करके नहीं आते थे, शूज पॉलिश करके नहीं आते थे। प्रिंसिपल चेंज हुआ गवर्नमेंट के इदारे का, तो उसने कहा यार ये सारे बच्चों को मैंने देखा है, ये सारे बच्चे क्यों शूज पॉलिश करके नहीं आते। उन्होंने टीचर्स बुलाए, उन्होंने कहा टीचर से पूछता हूँ, ये पुराने बंदे हैं, इनसे पूछता हूँ ये शूज पॉलिश करके क्यों नहीं आते। लो जी, वो सारे टीचर बैठते हैं और बैठने के बाद वो सारे टीचर से पूछते हैं ये शूज पॉलिश क्यों नहीं करके आते। उन्होंने कहा टीचर की गलती है। कहा क्या? कहा टीचर की गलती ये है कि उसने बदी को नेकी में कन्वर्ट करके लोगों में फैला दिया, तुम बड़े अच्छे। गुनाह होता है सबसे बड़ा। एक सारे टीचर्स बैठते हैं और टीचर्स की कंपनी में बैठे हुए टीचर मतलब प्रिंसिपल वो सवाल करते हैं ये सारे शूज पॉलिश करके क्यों नहीं आते। उन्होंने कहा सर एक टीचर का कमाल है। उसने कहा अगर एक टीचर का कमाल है, इतने बच्चे अगर इसको फॉलो करते हैं, उसकी बदी को इतना फॉलो कर रहे हैं, उसकी नेकी को कितना फॉलो करेंगे। उसने कहा आज एक डिसीजन लेता हूँ। उसने कहा क्या? उसने कहा सारे बच्चों को जब मैं कहूंगा तब छुट्टी देनी। उसने कहा ठीक है। छुट्टी कितने बजे होती है? उसने कहा 1 बजे। उसने कहा मुझे मोची वाला फट्टा चाहिए। उसने कहा सर अवेल हो जाएगा। सर मुझे मोची वाले ब्रश चाहिए जो मोची के पास होते हैं, मिल जाएंगे। और क्या चाहिए? सर मुझे पॉलिश चाहिए, मिल जाएगी। यकीन करें 1 बजे छुट्टी होने के बाद वो प्रिंसिपल खुद अपने गेट के बाहर बैठ के बच्चों के शूज पॉलिश कर रहे हैं। और बच्चे पता कहते हैं सर नहीं सर ये काम आपके लिए नहीं है, सर नहीं से, लेकिन सर कर रहे हैं। यकीन करें आने वाले वक्तों में वही इदारा आज कभी उसके उस स्टूडेंट्स के शूज गंदे नहीं हुए, उस इदारे के शूज गंदे नहीं हुए, उस इदारे में पढ़ने वाले बच्चों के आज तक शूज गंदे नहीं हुए। क्यों? क्योंकि टीचर की अगर नेकी बदी में कन्वर्ट होती है ना बच्चे, तो नुकसान होता है। तो अगर बदी को नेकी में कन्वर्ट कर दें तो आने वाले वक्तों में फिर अब्दुल सत्तार रीदी भी पैदा होता है, फिर मोहम्मद अली जिन्ना भी पैदा होता है, फिर इलामा मोहम्मद इकबाल भी पैदा होता है, फिर सैयद अहमद खान भी पैदा, लियाकत अली खान भी पैदा होता है, हफीज जलंधरी भी पैदा होता है। समझ आ गई जी? ठीक है। अल्लाह पाक आपका हामी और नासिर हो। थैंक यू सो मच।